स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बृहस्पतिवार के व्रत की विधि एवं कथा बताने वाले हैं। तो पहले हम आपको बृहस्पतिवार की व्रत विधि बताते हैं। तो बृहस्पतिवार के दिन जो भी स्त्री पुरुष व्रत करे उसको चाहिए कि वह दिन में एक ही समय भोजन करे, क्योंकि बृहस्पतिदेव भगवान का इस दिन पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल आदि का करें, परंतु नमक नहीं खावें और पीले वस्त्र पहनिए। पीले ही फलों का प्रयोग करें। पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छा पूर्ण होती है और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। धन, पुत्र, विद्या तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। परिवार को सुख तथा शांति मिलती है। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक सभी स्त्री व पुरुषों के लिए होता है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय मन, कर्म, वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। इसकी इच्छाओं को बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करते हैं, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। तो चलिए अब हम विष्णु भगवान की कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। वह बड़ा ही प्राप्ति था और दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में दर्शन करने को जाता था तथा ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती थी और न किसी को एक पैसा तक दान में नहीं देती थी तथा राजा से भी दान करने को मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन में गए थे। घर में रानी और दासियां थीं। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए तथा भिक्षा मांगी। तब रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे घर से तो घर का कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि सब धन नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक हो तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान करवाओ, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावली, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेक आदि कर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपका कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर रानी इन बातों से खुश ना हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिससे और मनुष्यों को दान दूं तथा इसको रखने उठाने में मेरा सारा समय ही बर्बाद हो जाएगा। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने कोशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवावे, भोजन में बांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलवाने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कर कर वहाँ साधु महाराज अंतर ध्यान हो गए। रानी के साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका सब धन नष्ट हो गया। राजा व रानी भोजन के लिए तरसने लगे तथा संसारिक भोगों के अभाव से दुखी रहने लगे। तब राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि वहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश की भीख परदेश की चोरी के बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंडाल जाता तथा लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक बार रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ मेरे ही नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जाकर और वहाँ से 5 सेर बेजर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जावेगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी ने की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पति व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई एवं क्रोध भी आया और लौटकर रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत ही धनी स्त्री है। वह छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती। मैंने उनसे आपका
संदेश कहा तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता आपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई। यह सोचकर कथा को सुनी और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर एवं प्रसाद पाकर वह रानी बहन के घर चल दी और जाकर बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, मेरे घर अनाज नहीं है। मैंने तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 4 सेर बेजल लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहां पर उसे एक घड़ा बेजल का भरा मिला। तब वह रानी और दासी को बहुत ही खुशी हुई। दासी बोली, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जावे तो उसे हम भी किया करेंगे। तब उस रानी का अपनी बहन से पूछा, हे भगवान, हे बहन, बृहस्पतिवार की व्रत की कथा कैसे है तथा यह व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, बृहस्पतिवार की कथा में चने की दाल व मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावे, पीला भोजन करें तथा कहानी सुने। इस प्रकार से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन्य देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने यह निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगी। 7वें दिन जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा चने की दाल से केले के जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। जब भोजन पीला कहाँ से आवे, बेचारी बड़ी दुख हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया। इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न हुए। थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देखकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गए हैं। और रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे ही लिए दे गए हैं, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को 2 थाली में भोजन दे गए हैं, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया तथा वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास फिर धन हो गया तो रानी फिर उसी प्रकार आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस प्रकार सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला तो फिर तुम आलस करने लगी। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावली आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर 2 कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और इससे पितर भी प्रसन्न होंगे। तब रानी ने इस प्रकार के कार्य करने प्रारंभ किए तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, ना जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी खबर नहीं मिली। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा से स्वप्न में कहा, हे राजन, उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अपने देश को चल। राजा प्रातः काल उठा और मन में विचार करने लगा कि स्त्री जाति खाने और पहनने की संगीति होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व राज परदेश चला गया तो परदेश में दुखी रहने लगा था। प्रतिदिन जंडाल में से लकड़ी बीनकर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपनी दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातें याद करके रोने लगा। तब जंडाल में से बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण
धारण कर आ गए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुन राजा ने नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कह साधु अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा को दयालु होते हैं। वह उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया और तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़ व जल को लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तेरी सब मनोकामना को पूर्ण करेगा। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने का उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर तो मंगा सकूं, और फिर कौन सी कहानी कहूं, यह बात मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजना की तरह लकड़ियां लेकर नगर को आओ। तुमको रोज से दोगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कहानी निम्न प्रकार है। बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती और प्रातः उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी हुए। बेचारा बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी, अपने पूजा पाठ को समाप्त करके पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब यह जौ स्वर्ण के हो जाते थे और लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जवों को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जवों को पटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव की प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, तो मेरे लिए एक सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव कृपा से सोने का सूप मिला। वो उसे घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वह ढंग रहा। एक दिन की बात है कि कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय नगर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। तब वह अपने महल में आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास हो लेट गया। राजा ने जब इस बात का पता लगा तो उसने प्रधानमंत्री के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई जो कारण हो सो कहो, वह वही करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। उनके पिता के राजकुमार ने बातें सुनी और वह बोले, मुझे आपकी कृपा से ना तो किसी बात का दुख है और ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस कन्या के घर का पता बलवाया। तब मंत्री उस कन्या के घर गए और ब्राह्मण देवता का सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने अपने पिता को दुखी अवस्था में देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण को कुछ अन्य सुख पूर्वक व्यतीत हुआ। उस दिन के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और हाल कहा तो कन्या बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंची और इस पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माता, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान नदी और विष्णु भगवान का पूजन करो, तब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री व बच्चों को जूठन को खा लिया।
एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और रात को एक कोठरी में से सभी सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करने पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। तो व्रत करने से स्वर्ग को प्राप्ति हुई तथा वह ब्राह्मण भी धन पूर्वक इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर भी फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर नगर में बेचने गया। उस दिन अन्य दिनों के अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए, परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो बृहस्पति व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा नगर में घोषणा कर दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनवाए तथा आग लगावे। समस्त नागरिक मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे दंड दिया जाएगा। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार नगर के लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा देते। तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका था। वह हार दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाही को बुलवाकर उसको कारागार में बंद करवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए यह दुख प्राप्त हुआ, और उस साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट होकर और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव व्रत की कथा कही, इस कारण तेरे लिए दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले जिससे लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। इस रात्रि के स्वप्न को देख राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देख लकड़हारे को क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा किया। गुरुवार की आज्ञा अनुसार अपने नगर को चल दिया। तब राजा नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत से धर्मशाले व मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग व किसकी धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह रानी और दासी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी तो राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा कि दासी, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आया तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, यह बताओ कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने कहा, हमने यह धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 6 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। ऐसा निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ निकल गया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे थे। उसने रोककर कहने, अरे भाई, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा आदमी तो मरा पड़ा, इसको बृहस्पति देव की कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कहा, कथा आदि हुई थी कि मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कह के वह मनुष्य उठ खड़ा हुआ। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता दिखा। राजा ने उसे देखकर उससे कहा, अरे भैया, तुम बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान ने कहा, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए। उसके पेट में जोर का दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास आई और कहने लगी, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तो अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल खड़े हो गए तथा किसान का पेट दर्द ठीक हो गया।
राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह इस देश ऐसा ही है, यहाँ की पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख जाऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह पता लगाते लगाते एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम पड़ा कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भी भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा, वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति देव की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हमें अपने घर की को जावेंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा ने की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं होती है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही चलकर क्या करोगी। बड़े दुख मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह किसी को देखने का धर्म नहीं है, और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें पुत्र भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। जब 9 महीने में उसके घर में से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ, तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, किंतु बिना बात कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम मुझसे कुछ कहना मत। रानी ने हाँ कह दिया। राजा ने बहन को अपने शुभ समाचार सुना तो वह खुश हो गई तथा बधाई लेकर अपने भाई की यहाँ आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा ने बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिनके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करती हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करता है एवं कथा कहता है तथा अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो सद्भावना से भगवान का पूजन व व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उसकी कथा का गुणगान किया है, तो उसकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की थी। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकार बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। चलिए अब हम बृहस्पति देव की आरती प्रारंभ करते हैं। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं फल में। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देव, जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय टारी, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंदी गुरु को निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा,
जय बृहस्पति देवा। जो सब बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय। दोस्तों, अब हमारे विष्णु भगवान की कथा एवं आरती समाप्त हुई। इसी तरह और सारी कथाएं आप तक पहुंचने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमें और सपोर्ट करें ताकि अच्छी अच्छी कथाएं आप तक हम पहुंचा सकें। सभी